हाँ, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कौन से महीने के कैलेंडर समान होते और कौन से के समान नहीं होते। तो इनमें आप देख रहे हो कि मई का किसी के साथ समान नहीं है, जून किसी के साथ नहीं है, अगस्त किसी के साथ समान नहीं है। और वैसे ही इसमें मई, जून और अक्टूबर ये दोनों कैलेंडर समान नहीं है। और एक बात, हाँ, इस वर्ष में समान नहीं होता है, लेकिन ठीक अगले वर्ष में जनवरी और फरवरी का कैलेंडर है वो पिछले वर्ष के मई और जून के समान होता है। अगले वर्ष का जो कैलेंडर होगा, मान लो कि 2018 का कैलेंडर है, 2018 में जो मई और जून का कैलेंडर है वो 2019 के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होगा। इस बात को याद रखना। ये कोड दो जगह काम आ गया आपने, एक कौन से महीने समान होते हैं और एक दिन निकालने में। फिर अब इन कोड की और बात करते हैं अपन। इसको मिटाऊं? हाँ, अपने कोड क्या थे? 1444035061446 यही है। ये किसका? जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। किस वर्ष में? सामान्य वर्ष में। और नॉर्मली अपने जो सवाल होता है वो अगर दिया हुआ नहीं हो कि ये वर्ष कैसा है तो उसको सामान्य वर्ष ही माना जाता है। जैसे कि ये सवाल आ गया, यदि 27 जनवरी को गुरुवार है तो 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अब इसमें क्या करना होता है? 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या करना है अपने? जनवरी, इसका कोड कितना? 1। अगस्त, अगस्त का कोड कितना? कितने ज्यादा? 2 ज्यादा, 2 दिन बढ़ा दो। 27 अगस्त को गुरुवार है, 27 जनवरी को गुरुवार है, तो 27 अगस्त को कोड में अंतर उतना अंतर। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। बस दिन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आ जाएगा कि 27 जनवरी को गुरुवार है तो 27 अगस्त को, 27 जनवरी का कोड क्या? 1। 27 अगस्त का कोड क्या? 3। मतलब 2 बढ़ रहे हैं तो 2 बढ़ा दो। गुरुवार की जगह क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। और यदि इस तरीके से सवाल आ जाए, 10 जून को, 10 जून को बुधवार है तो 10 नवंबर को
कौन सा दिन होगा? 10 जून। जून का कोड कितना? 5। फिर वापस नवंबर। नवंबर का कोड कितना? 4। यहां पर 5 है, यहां पर क्या हो रहा है? 4, मतलब कि 1 कम हो रहा है। तो 10 जून को बुधवार है, तो 10 नवंबर को जस्ट इसके एक दिन पहले क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो इस दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसीलिए मैं ये कोड रटने का बोल रहा था कल के, अच्छे तरीके से रटना। ये कोड याद, मतलब कि अपने 3 तरीके के क्वेश्चन आराम से, पूरा कैलेंडर आराम से हो जाता है। पूरा कैलेंडर आराम से हो जाता है अपने, कोई दिक्कत नहीं आती। समझ गए? अच्छे से मिटा दूं? हाँ, फिर एक आता है अपने फिर एक सवाल आता है कि कौन से वर्ष वापस सेम उसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। जिस पीछे वाले 2 अंकों, इसमें नियम लिख लो। वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 रहे। शेषफल 1 रहे तो 6 वर्ष बाद शेषफल 2 या 3 रहे तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होगी और शेषफल 0 रहे तो 28 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। और दुनिया का हर कैलेंडर 28 वर्ष बाद में, चाहे शेषफल कितना ही रहे, कोई मतलब नहीं है, 28 वर्ष बाद में रिपीटेशन हो जाता है कैलेंडर का। 28 वर्ष बाद में कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये बताएं तो ये नजदीक में बताएंगे, नजदीक में 6 और 11, ये 6 और 11 बताए, ये नजदीक में बताए हैं, पर 28 वर्ष बाद दुनिया के प्रत्येक कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे कि अभी 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय मीडिया में एक खबर आई थी, 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। वापस कब जीता? 2011 में। कि ये अद्भुत संयोग है, अद्भुत संयोग है कि एक दिन 1 जनवरी को, जिस दिन अपने 1983 को जो वार था, वही वार क्या कब है? 2011 को। ये नहीं, अजीब संयोग नहीं है, हर 28 वर्ष बाद में वो कैलेंडर वापस आ ही जाता है। तो उनको समझाओ कि इधर बैठ,
ये 28 वर्ष हो गए, 28 वर्ष बाद में वापस वो कैलेंडर आ जाता है पागल। ये कोई संयोग वियोग नहीं है। हर 28 वर्ष बाद में क्या हो जाता है, वो कैलेंडर वापस आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना आपने। और कभी कभार ऐसे बोला जाता है, इस वर्ष फरवरी में 4 सोमवार आ रहे हैं, 4 मंगलवार आ रहे हैं, 4 बुधवार आ रहे हैं, 4 गुरुवार आ रहे हैं, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार और 4 रविवार। ये 500 सालों बाद में, 700 सालों बाद में। ऐसे नहीं, दिन ही 28 होते हैं पागल। और 28 दिनों में 4 सप्ताह ही होते हैं फिक्स। और वो दिन प्रत्येक बार है वो 4-4 बार ही आएगा फरवरी में। इसमें अजीब संयोग क्या है। और कैलेंडर अपने आज कंप्लीट हो जाता है। कैलेंडर कंप्लीट।